नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। आपको नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के बारे में पूर्व में हमारे द्वारा बताई गई थी, कुछ जानकारियां दी गई थी जो इनके द्वारा फर्जी बिल लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इसकी जानकारी हम पूर्व में भी आप लोग को दे चुके हैं। अभी कुछ लोगों का कहना था कि नगर सेनानी कमांडेंट अभी भी भ्रष्टाचारी वैसे ही कर रहा है। उसको बचाने के लिए वहां के भी कुछ अधिकारी मिलकर उनकी भागीदारी को अपना सपोर्ट कर रहे हैं कि उसे 1 साल के लगभग होने के बाद भी अभी तक यह जांच के नाम पे सिर्फ चल रहा है खिलवाड़। श्रद्धा कंप्यूटर्स जो स्पष्ट कहता है कि मेरे यहाँ का बिल नहीं है, मेरे बिल नहीं है, हम बिना जीएसटी के कोई बिल नहीं देते। आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ज्योति ऑटो सेंटर वो खुद कहता है कि इतने बिल हमारे भी नहीं है और हमारे द्वारा ये सब बिल नहीं दिए गए हैं। आप देख चुके होंगे, पूर्व में हमने अभी आपको न्यूज के माध्यम से इससे अवगत कराया था। लेकिन अभी तक नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के द्वारा रायपुर में भी प्रॉपर्टी खरीदी गई और इनके भ्रष्टाचारी के बिल भी हमने आपको पहले भी दिखाया था। ये भी बिल दिखा रहा हूं कि ये कंटिन्यू इनका फर्जीगिरी चलते ही रहा है और चल रहा है। लेकिन मुख्य अधिकारी का कहना था कि हम इस पे जांच करा रहे हैं। उनके द्वारा बिल्कुल जांच के लिए आदेशित किया गया था, लेकिन जांचकर्ता अधिकारी जिसको बनाया गया, कहीं जांचकर्ता अधिकारी मिलकर उनके साथ में कहीं बंदरबाट तो नहीं कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 1 साल के लगभग होने के बाद भी आज तक न श्रद्धा कंप्यूटर से, न ज्योति ऑटो से, न हिमांशु इलेक्ट्रिकल से, जिस नाम का दुकान ही नहीं है, जो कि वहां के नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के अंडर में जो काम करता है, साहू नाम का व्यक्ति सेनानी जो वहां का कार्यभार देखता है, वो अपने लड़के के नाम से फर्जी बिल बनाकर जो कि सरकारी धन को लूटने में और अपनी साझेदारी कर सरकार के पैसे की क्षति किए हैं, जो कि यह जांच का विषय था। क्योंकि कि 1 साल तक तो हो गया, आज तक इन तीनों को भी बुलाकर या तो किसी भी जितने बिल हमारे द्वारा दिए गए उस बिल पर आज तक कोई भी कार्रवाई और कोई भी जांच अभी तक नहीं हो पाई। क्या 1 साल हो जाने के बाद भी अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं संभागी सेनानी जिनको जांच करने के लिए जिनको मिला है वो कहीं अपनी बचाने में अपनी योगदान तो नहीं दे रही हैं या दे रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि इतने बड़े घोटाले को, जो कि सरकारी संस्थान में एक अच्छे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी कार्य किए जा रहे हैं, जो फर्जी बिल लगा के पैसा निकाल लेना, उसको दुरुपयोग करना। नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के ऊपर भी कोई कार्रवाई या कोई भी जांच नहीं हुई और ना तो किसी बिल, जितने भी बिल लगाए गए थे उन बिल वालों को बुलाकर उनसे जांच की गई, ना पूछताछ की गई। तो क्या 1 साल से जिन अधिकारी को जांच करने के लिए दिया गया, कहीं वो अधिकारी मिलकर स्वयं तो इस बंदरबाट में अपनी भूमिका तो नहीं निभा रहे हैं? क्यों से कि इतना दिन हो जाने के बाद ना तो कोई अभी तक जांच हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। इससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन को चूना लगाने में कुछ अधिकारी और नागेंद्र सिंह के नीचे वाले कर्मचारी मिलकर इनको अपना सपोर्ट देकर भ्रष्टाचारी कराने में पूर्ण भूमिका अपनी भी निभा रहे होंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार आ गई? क्योंकि कांग्रेस की सरकार शासन में यह सब कर चल रहे थे। अब बीजेपी की शासन आने के बाद देखा जाए कि अब क्या बीजेपी इसमें कुछ अपनी बने हुए हैं। विधायक लोग से भी मेरी बात हुई, चर्चा हुई, जो कि छत्तीसगढ़ के धनाढ्य विधायकों में नाम आता है, जो कि आज छत्तीसगढ़ में एक मंत्री के पद पे विराजमान होने वाले भी हैं। उन लोगों के द्वारा कहा भी गया कि इस पे बिल्कुल आप न्यूज बनाइए, इस पे हम संज्ञान लेंगे और जो भी गलत और भ्रष्टाचार कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो यह जब अधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बिल्कुल देखे नहीं जाएंगे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकार की छवि को धूमिल करने में और छत्तीसगढ़ को खोखला करने में पूर्ण अपनी योगदान दे रहे हो। क्योंकि सरकार इनको पेमेंट देती है, सरकार इतनी अच्छी पेमेंट देती है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी अच्छी पेमेंट पाने के बाद भी, उसके बाद भी ये भ्रष्टाचारी, ये कहां तक सही है? आप देख रहे होंगे कि उनके उच्च अधिकारी भी अभी तक इसमें कोई भी जांच करने में असमर्थ ही हैं। कि होमगार्ड विभाग के जो डीजी साहब हैं, उनसे बात होने पर उन्होंने कहा कि जांच पूर्ण हो चुकी है, लेकिन वह जांच अधूरी हो गई। क्यों से अधूरी हो गई? कि उसे जांच पूर्णतः हुई ही नहीं थी और उसके बाद फिर रिपीट जांच के लिए कहा गया, लेकिन आज तक
एक भी व्यक्ति के बयान दर्ज नहीं किए गए। तो क्या ऐसा ही चलता रहा तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को भी खोखला, बीजेपी शासन को भी खोखला करने में नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह की भूमिका पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं। क्यों ये अधिकारी भ्रष्टाचार करने में कोई शर्म संकोच नहीं आता कि सरकार से पेमेंट ले रहे हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। मुझे डराया भी जाता है, धमकाया भी गया कि हमारे द्वारा ऐसे न्यूज ना बनाए जाए, हमारे द्वारा ऐसा कुछ ना किया जाए, हम और इस भ्रष्टाचारियों का कोई न्यूज ना प्रकाशित करें। लेकिन हम करेंगे। हम छत्तीसगढ़ का नमक खाते हैं, छत्तीसगढ़ का नमक खाते हैं तो छत्तीसगढ़ के नमक को हम बिल्कुल जाएंगे और बिल्कुल न्यूज दिखाते थे, दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। ना मुझे डर है ना मैं डरता हूं। मैं एक ही चीज है, सच्चाई दिखाता हूं, सच्चाई दिखाऊंगा। जिसको जो अगर करने का हमारे खिलाफ में और भी षड्यंत्र रचना हो, बिल्कुल रच सकता है। सांच को आंच नहीं, छत्तीसगढ़ को बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे वो कितने भी हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रच ले। क्योंकि मुझे पता है षड्यंत्र हमारे खिलाफ में कंटिन्यू चलता है और चलता ही रहेगा। मुझे ये भी पता है, मुझे हर रूप में फंसाने की संपूर्ण योगदान या कुछ अधिकारी लोग भी देंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे हमें फंसाने के लिए। हमको डर नहीं है, हम जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। हम न्यूज लगाते थे, लगाते हैं और लगाते ही रहेंगे। ऐसे भ्रष्टाचारियों को उजागर करते थे, करूंगा, करते ही रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ का नमक खाता हूं तो छत्तीसगढ़ के विपरीत जो भी कार्य होंगे उसको उजागर करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए माननीय छत्तीसगढ़ के सीएम महोदय, गृह अन्य भी अधिकारी महोदय से यह निवेदन करते हैं कि नागेंद्र सिंह के खिलाफ में जो भी भ्रष्टाचार है उसको कार्रवाई करने में अपना योगदान दे, छत्तीसगढ़ को खोखला होने से बचाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ को खोखला करने में ऐसे ही अधिकारी अपनी पूर्ण योगदान दे रहे हैं। क्योंकि इनके द्वारा कंटिन्यू फर्जी बिल लगाया जाना, दुकान न रहने के बाद भी दुकान का बिल बना देना, दूसरे के नाम के बिल निकालना, कंटिन्यू कोई ना कोई ऐसे कृत्य करते ही रहते। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्योंकि अभी कुछ हमारे एक दो अधिकारी लोग, एक दो विधायक लोग का भी कहना है कि आप जो कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू जारी रखिए। हम लोग से जो बन सकेगा वो हम आपको बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्योंकि आप सच के साथ में और सच्चाई दिखाते हैं। इसलिए आज मुझे यह न्यूज बनाना पड़ा कि छत्तीसगढ़ को खोखला करने में नागेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश निवासी अपनी पूर्ण योगदान दे रहा है, जिसके पिताजी भी। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई कब तक होगी? आप सोच सकते हैं। हम जनता का सेवक हूं, जनता के पक्ष में ही न्यूज लगाता हूं। जो भी गलत और भ्रष्टाचारी करेगा उसके विपरीत में न्यूज चलाऊंगा और चलाते ही रहूंगा। अब देखना है कि छत्तीसगढ़ शासन नागेंद्र सिंह एवं जांचकर्ता अधिकारी के ऊपर कब करती है कार्रवाई। धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से।